Jai Shri Krishna. So today we'll start with a small prayer, and Sundar is not there today, so I'll be doing a small prayer, and then फिर हम उसके बाद काव्य गीता 15वें अध्याय का काव्य गीता का पाठ करेंगे। तो सबके अंदर स्थित परमात्मा को मेरा नमन है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। तो आज हम 15वें अध्याय का ध्यान 15वें अध्याय को हम सुनेंगे, काव्य गीता। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काव्य गीता मेरे दादाजी इसका काफी पाठ करते थे, तो इसका एक एक शब्द हम मतलब बहुत सरल हिंदी में इसका भाषांतर किया हुआ है, और ये बिल्कुल जो हमारे संस्कृत के श्लोक है उसी की तरह इसका अर्थ भी वैसा ही है। तो मैं एक एक काव्य गीता का एक एक लाइन पढ़ूंगी और फिर उसका हम अर्थ देखेंगे। अथ पंचदश अध्याय प्रारंभ। श्री भगवानुवाच दृष्टांत देकर वृक्ष का सब भेद इस संसार का, हे मित्र समझाऊं तुझे यह जाल प्रकृति प्रसार का। तो जो हमने 15वें अध्याय का पहला श्लोक देखा था ना, ऊर्ध्वमूल अधः शाखम, तो यहाँ भगवान वही बता रहे हैं। ये दृष्टांत देकर तुमको दृश्य दिखाता हूं कि संसार का वृक्ष कैसा है, और मैं तुमको ये कैसा माया जाल है, इस संसार की प्रकृति तुमको समझाता हूं। हे सखे जग अश्वत्थ है जिसकी की ऊपर मूल है, नीचे है शाखा बड़ी रही ऐसा उगा प्रतिकूल है। दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो जग है वो अश्वत्थ यानी पीपल, तो ये पीपल का पेड़ है। और ये कैसा पेड़ है? ये सामान्य पेड़ नहीं है, ये दूसरा पेड़ है जिसमें इसका मूल जो इसकी रूट से वो ऊपर है, और इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ बढ़ रही है। ये प्रतिकूल यानी उल्टा, ये प्रतिकूल है। जो छंद वेदों में कहे इस वृक्ष के वह पत्र है, ज्ञानी वही जो जानता फैले हुए सर्वत्र है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो वेदों के छंद है, वेद वाक्य है, वो इस संसार रूपी वृक्ष के पत्र यानी पत्ते हैं, और ये सब तरफ फैले हुए हैं। तो वेदों का ज्ञान तो सर्वत्र है, और उसी से जाना जाता है परमेश्वर को। तो जो पोषण मिल रहा है संसार वृक्ष को,
गुणों के अलावा वो इन पत्तों से भी पत्ते जो पेड़ को एक भोजन चाहिए होता है वो बनाने में बड़ा मदद करते हैं। तो हमारे वेदों के जो छंद है वो उस मूल तक पहुंचाने में हमारी बहुत मदद करेंगे। गुण रूप शाखा चहुदिशि अध ऊर्ध्व में है बढ़ी रही, विषयादि रूप अनंत कौपल सखे जिसमें कड़ रही। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो गुण रूप है, 3 गुण हमने देखे थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये चारों दिशाओं में ये जो शाखाएं हैं वो फैल रही है, और ये जो मेन ब्रांच है, जो तना है पेड़ का, उससे गुणों का रस लेते हुए अलग अलग शाखाएं निकल रही है। और ये शाखाएं कैसे बढ़ रही हैं? गुणों के साथ मिलकर जो विषय और रस है, रस को भोग करके ये शाखाएं अलग अलग दिशा में बढ़ रही है। देवादि रूप अनंत ऊपर को बढ़ी शाखा गुणों, पशवादि कीट पतंग रूपी अहे नीचे की सुनो। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो देव है, जो ब्रह्मा है, वो इस मूल रूप के जो पेड़ है उल्टा लटका हुआ, तो जो मूल है, जो इसके रूट से जो ऊपर की तरफ है, उसके इमीडिएटली बाद ब्रह्मा है, और ब्रह्मा के बाद देवता है, देवताओं से नीचे मनुष्य है, और मनुष्य के नीचे कीट यानी कीटे कीड़े, फिर पशु आदि, ये सब उसके बाद बाद में नीचे फैले हुए हैं। जिसका न आदि न अंत, हाँ निरखे वही जो विरक्त हो, वैराग्य रूपी शस्त्र गही काटे इसे उन्मत्त हो। ये संसार का न रूपमस्य ततोपलप्यते नान्तु न चार्ति न च संप्रतिष्ठा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है ना, इसका आदि और अंत नहीं दिखता है हमको। है तो ये क्षण भंगुर, पर ऐसा लगता है जैसे ये अविनाशी है। पर इसको वैराग्य के शस्त्र से, असंग के शस्त्र से इसकी शाखाओं को तू काट। जब तू उन शाखाओं को काटेगा तो तू उन्मत्त खुश अनंत को पाएगा। जिसके प्रबल आधार से यह बढ़ी रहा चहु और है वही पुरुषोत्तम प्रभु जिसका की ओर न छोर है। तो इस वृक्ष को आधार जिसका है, जो मूल है, जहां से जन्मा है ये, उसका आधार तो परमेश्वर है, पुरुषोत्तम। और उस पुरुषोत्तम का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, तो वो अविनाशी है। उस अविनाशी से ये पेड़ जन्मा है संसार का, इसीलिए ये भी अविनाशी भास हमको होता है कि ये अविनाशी है, परंतु यह अविनाशी नहीं है वही निर्मल पद जहां जाकर के फेरी ना वही, जब लगी न नाश ही प्रबल तरु तब लगी न वह पद पावही। और भगवान बता रहे हैं कि ये जो परम पद है बड़ा निर्मल है, जो परमात्मा का जो स्थान है, जो मूल रूप है, वो स्थान की विशेषता यहाँ भगवान बता रहे कि वो बड़ा निर्मल पद है, जहां जाने के बाद फिर वापस कभी नहीं आता मनुष्य या प्राणी। वहां जाने के बाद तुम्हारा नाश नहीं होगा, और पर वहां पहुंचना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि हम संसार में लगे हुए हैं, और संसार की जो वृत्तियां हैं बड़ी प्रबल है, तो हमको वो ऊपर की तरफ पहुंचने नहीं देगी। निर्माण हो निर्मोह हो, निर्द्वंद हो जित संग हो, अध्यात्म का ही प्रसंग हो, हे सखे तब तरुभंग हो। वेरी ब्यूटीफुल। जो निर्माण है, निर्मोह है, निर्द्वंद है, और जित संग है, जिसमें मान और अपमान की भूख नहीं है।
जो मान में भी समान है और अपमान मिलने पर भी समान है। जो निर्मोह है, उसको किसी चीज का मोह नहीं है, किसी चीज की आसक्ति नहीं है, जिसको कोई डिजायर्स नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, और जो निर्द्वंद है, चाहे सुख हो या दुख हो, सर्दी हो या गर्मी हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, तो किसी भी परिस्थिति में वो निर्द्वंद है। उसके लिए ऑपोजिट वैल्यू वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री देखेगा। जो बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है, जिसका मन एकदम शांत है, और जित संग, जिसने अपने मन के संग को जीत लिया, अपने बुद्धि के संग को जीत लिया, समस्त प्राणियों के संग को जीत लिया, जो किसी के संग में वो खुद दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, किसी के इन्फ्लुएंस में वो नहीं आता है। अध्यात्म का ही प्रसंग हो, यानी जो निरंतर भगवान को पाने की कोशिश, सत्संग करना, ज्ञान की चर्चा करना, ज्ञान का पाठ करना, शास्त्रों को गहन करना, निरंतर ये सब करता है, तो हे सखे, ऐसा मनुष्य, वो तरुभंग, तरु यानी वृक्ष, भंग यानी तोड़ सकता, उसकी शाखाओं को काट सकता है। शशि की न सूरज की न पावक की जहां गति चालई, मम धाम परमानूप को तब पावई पाई अति सुख पावई। शशि की या सूरज की, चंद्र की या सूरज की, ना ही अग्नि की, पावक यानी अग्नि, जहां तेज जल नहीं पाता, जैसे हमने देखा था ना, न शशांको न भासते, तो जहां सूर्य नहीं का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, जहां चंद्र का प्रकाश नहीं पहुंच सकता, जिसको अग्नि प्रकाशमान नहीं कर सकती, ऐसा मम धाम परम अनूप को जो पाता है, वो अति सुख को पाता है, क्योंकि अनंत सुख भगवान के उस स्थान पर है, उस धाम पर है, जहां पर ये कोई भी जड़ प्रकृति का, जो भी संसार को प्रकाशमान करने वाली चीजें हैं, वो कोई भी वहां तक प्रकाश अपना पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि भगवान का स्थान परम प्रधान, परम प्रकाशक है, स्वयं प्रकाशक है वो अपना। सब जीव इस संसार में मम अंश रूप प्रधान है, मन सहित छेहू इंद्रियों को कसत अति बलवान है। वेरी ब्यूटीफुल। मन के साथ जो 6 इंद्रियां हैं, इस जब जीव इस संसार में मेरा ही अंश रूप है और अविनाशी है, परंतु मन के साथ इंद्रियों में जब वो भोग करता है, मन के साथ जब वो इंद्रियों में लगता है, तो वो अपने अविनाशी स्वरूप को भूल चुका है, और उसको मेरे बारे में भी पता नहीं है। और इसी तरह ये जो बलवान हमारा मन है, वो इंद्रियों के साथ मिलकर हमारी मति को भ्रम कर देता है, और हमारे आंखों के आगे अज्ञान का पर्दा ढक लेता है। जब जीव तजहि निज देह अन्य, शरीर को जाकर धरे, तब पवन गंध समान बहुविधि भाव आकर्षण करे। ये हमने देखा था, जैसे पृथ्वी से जो गंध है, वो वायु हर के लेके जाता है, जैसे जहां भी जो खुशबू या बदबू है, वो उस स्थान पर से जो हवा है, जो वायु है, वो एक स्थान से दूसरी जगह तक लेकर जाता है। वैसे ही मनुष्य का शरीर जब नश्वर हो जाता है, जब मनुष्य एक शरीर को त्याग देता है, तो जो हमारे मन है, वो इंद्रियों के साथ आत्मा वहां से उठकर किसी दूसरे शरीर में जाती है, और जो हमारा उड़ान वायु है, वो ये काम करता है, मन के साथ इंद्रियों को आत्मा के साथ लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। यह जीव कर्ण अरु चक्ष रसना नासिकादिक में भरी,
मन का सहारा पकड़ कर विषयादि का सेवन करे। अब ये मनुष्य जो है वो यही हमारे 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, त्वचा, इन सब का बार बार मन के साथ मिलकर ये पूरे संसार का भोग उठाता है। खाने का, स्पर्श करने का, सूंघने का, बात करने का, चखने का। तो बार बार जब हम पूरा पूरा बाहर की तरफ होता है मनुष्य, और वो निरंतर इसी प्रयास में रहता है कि कैसे मुझे और सुख मिले। क्षण क्षण में हमारे मन में इच्छा उठती है, और हर बार नई नई इच्छा को पूरी करने के लिए हमारा मन बड़ा जोर लगाता है। और क्योंकि हमारी इंद्रियां हमारे मन के वश में है, हमारी बुद्धि हमारे मन के वश में है, तो जैसा मन चाहता है, जिस जिस भोग का अनुसरण करना चाहता है, उस भोग के पीछे हमारी 10 इंद्रियां लग जाती है, और हम बार बार कर्मों में पड़ते हैं। हम बार बार मोह में फंस जाते हैं, हम बार बार ममता में फंस जाते हैं, और हम बार बार इस संसार में फंसते हैं, क्योंकि वही शाखाएं बढ़ रही है। जितने ज्यादा कर्म, जितनी ज्यादा इच्छाएं, उतने ज्यादा हमसे कर्म होंगे। जितने ज्यादा कर्म होंगे उतना हम संसार में फंसेंगे, और उतना ही ज्यादा हम अपने इस परम स्वभाव को, जो ममे वांछित जीव लोक है, जो भगवान का स्वरूप जीवात्मा अविनाशी है, वो हम बार बार भूलते रहेंगे। तो ये जो मन है वो इंद्रियों को इतना हरता है। सो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि मन को कसना, जो मन को कस ले वो यतात्मावान भक्त है, वो ही योगी है। क्योंकि मन बड़ा बलवान है, उस पे काबू करना एक बिखरे हुए घोड़े पर काबू करने की तरह है। हनुमान जी को बोलते हैं ना, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। वायु से अति तेज वेग है इस मन का हमारे, और वैसा ही उससे भी अधिक तेज हनुमान जी का वेग है, जिस स्पीड से वो चलते हैं। तो मन अभी यहाँ है, कभी कहीं कभी कहीं। यहाँ बैठे बैठे हम पूरे जगत में भ्रमण कर लेते हैं मन के द्वारा, मन की आंखों के द्वारा, और वो मन ही हमसे कार्य करवाता है। तो भगवान यहाँ यही बता रहे कि तुम इस मन को धरो, मन को बलवान मत बनने दो, तुम बलवान बनो और मन को कसो, ताकि इंद्रियों को आसक्ति रहित होगी। इंद्रियों को जब रस नहीं मिलेगा तो वो अपने स्थान में चुपचाप बैठ जाएगी। बिना मन की साथ मिले इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती है। तो मन बड़ा प्रबल है। किमि मरहि ठहरहि भोग, किहि विधि करहि अबुध अबुध न जानते। जो तत्व के ज्ञाता है इसका भेद वह पहचानते। किमि मरहि ठहरहि भोग, किहि विधि करहि अबुध न जानते। हम कैसे मरते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों शरीर त्याग करते हैं, और क्यों एक शरीर का त्याग करने के बाद दूसरे शरीर में जन्म लेते हैं। क्यों बार बार हम कभी किसी शरीर में जन्म लेके किसी परिवार में रह के कुछ दुख भोगते हैं। हर बार हमारा जन्म क्यों होता है, और हर बार हमारा जन्म एक कोई पर्टिकुलर दुख, हम जैसे एक स्टैंडर्ड लाइफ हम जीते हैं जिसमें हमको सरी के स्ट्रगल बार बार आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और क्यों कोई बहुत अमीर है, क्यों कोई बहुत गरीब है, क्यों कोई प्राणी, कोई बैल बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई मनुष्य बना है, क्यों कोई देव बना है। ये कर्मों के कारण है। तो ये जो मर्म को नहीं जानता कि भाई हम अपने मन के साथ मिलके जो विलास उठा रहे हैं, इन ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, इसके कारण हम कर्म में फंस रहे हैं। और कर्म में फंस रहे हैं अज्ञानता से, उतना ही मोह निर्माण हो रहा है, उतने हमारे कर्म बन रहे हैं, और उतना संसार में हम फंसते जा रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार जन्म मृत्यु को पा रहे हैं। और जैसे हमारे कर्म थे उसके हिसाब से हम संसार वृक्ष में उस स्थान पर है।
अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हम देवताओं के स्थान पर रहेंगे, थोड़े बुरे कर्म करेंगे तो मनुष्य के स्थान पर रहेंगे, बहुत बुरे कर्म करेंगे तो पशु, पक्षी, कीट, कीड़े मकोड़े ऐसे स्थान पर रहेंगे। उससे भी बुरे कर्म करेंगे तो भूत, प्रेत, पिशाच इन योनियों में पड़े रहेंगे। तो ये कर्म की गति बहुत गहन है। बट बिना असंग के शस्त्र से, बिना ममता रहित, बिना निर्मोही हुए, बिना निर्द्वंदी हुए, बिना संग का दोष पकड़े हुए तुम ये संसार से नहीं बच सकते। तुम ये मन पर काबू नहीं पाओगे। तुम कर्महीन नहीं बन सकते, कर्मों का फल का त्याग नहीं कर सकते। तो ये बात को जो जानता है कि भाई ये बार बार कर्मों में लगने के कारण, मन बुद्धि इंद्रियों के जाल में फंसने के कारण मैं बार बार जन्म और मृत्यु को पा रहा हूं और इसीलिए मैं फंस रहा हूं। वह यत्न से योगी जनों को हृदय बीच दर्शावही, पर मूढ़ इस वन यत्न से भी सखे पार न पावही। वह यत्न से योगी जनों को हृदय बीच दर्शावही। तो यहाँ भगवान बोले कि भाई मैं धीरे धीरे अपना स्वभाव तुमको दर्शाता हूं। यत्न करने वाले योगियों को ये ज्ञान पता चलता है कि आत्मा तो जीवात्मा का अंश, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, लेकिन संसार में फंसने के कारण जीवात्मा अपना स्वभाव भूल गया है। तो जिसको ये बात का ज्ञान हो गया वो खुद का आचरण ऐसा रखेगा जिससे वो बार बार संसार में नहीं फंसे। वह यत्न से योगी जनों को हृदय बिच दर्शा वही, पर मूढ़ इस वन यत्न से भी सके पार न पावही। और जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, वो जानते हुए भी कि आत्मा अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, वो जानते हुए भी, सुनते हुए भी, पर अज्ञान के वश वो कभी ये समझ नहीं पाएगा और वो हमेशा यही सोचेगा कि संसार सच है। और हम वही रिश्तों में, देखो, आज हम इस अभी ये 40-50 साल जो हमने जिए, इसके पहले हम कहीं और थे। हमारे माता पिता कोई और थे, उसके पहले हमारे माता पिता कोई और थे, हमारा पति कोई और था, हमारे बच्चे कोई और थे, हम पुरुष थे, स्त्री थे, हम क्या योनि में थे हमको नहीं पता। यहां से जाने के बाद भी हमारा पुनः जन्म जब होगा तो हमारे माता पिता ये नहीं रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तब कोई और होगा, तब हमारे रिश्तेदार कोई और होंगे। तो जो ज्ञानी जन है वो ये बात जानते हैं कि जैसा हमारा कर्म रहेगा उस ही हिसाब से हमको संसार में वापस पुनर्जीवन मिलेगा, हम वापस संसार चक्र में फंसेंगे। और उसी प्रकार अगर हमारा मोह का बंधन छूट गया, अज्ञान छूट गया, मन बुद्धि प्रभु में लग गई, तो हम प्रभु के धाम जाएंगे जो परम प्रधान है। आदित्य में वा चंद्रमा में वा अग्नि में जो प्रकाश है, सब जगत में फैला हुआ मेरा ही यह आभास है। अब भगवान यहाँ बता रहे जो आदित्य में तेज है, जो चंद्र में और जो अग्नि में फैला हुआ प्रकाश है, जो सारे जगत को प्रकाशमान कर रहा है वो मेरा ही प्रकाश है और सब जग मुझसे ही प्रकाशमान हो रहा है। हर शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसके कारण शरीर में प्राण है, जो शरीर को चला रही है, शरीर से अगर आत्मा हट जाए तो शरीर जीवित, तब हम बोलते हैं कि अरे किसी का भी हमारे घर में मृत्यु हो जाती है तो जैसे ही आत्मा ने शरीर त्यागा तो हम ये नहीं बोलते अरे ये मेरी मम्मी का, ये मेरी मम्मी है, हम बोलते ये शव पड़ा है। शरीर जैसे ही निकलता है हमारा सारा रिश्ता आत्मा के साथ ही होता है, वो खत्म हो जाता है। तो जो ज्ञानी जी ने वो ये तो बात जानते हैं कि भाई ये तो सब नश्वर है।
पृथ्वी में मैं मिलकर पृथ्वी में मिलकर शक्तियुत जीवों को संचालन करूं। मैं चंद्र होकर अमियुत औषधि का पालन करूं। यहाँ भगवान बता रहे हैं गामा विश्व च भूतानि, जो पृथ्वी में मैं पृथ्वी में समाविष्ट होकर मैं सारे पृथ्वी का भरण पोषण करता हूं, वैसे ही जो चंद्र है उसकी जो रोशनी को मैं ठंडक प्रदान करता हूँ। सूर्य से रोशनी आती है, पर चंद्रमा की रोशनी में दिव्य गुण आ जाते हैं, अमृत बन जाती है, क्योंकि वो औषधियों को अमृत बनाती है। औषधियों को जो रस मिलता है, जो बल मिलता है, जो गुण मिलते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी से मिलते हैं। तो भगवान यहाँ वो बता रहे हैं कि जो पृथ्वी पृथ्वी को जो धारण करने वाली शक्ति है, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पूरी पृथ्वी पर, जिससे उसने पृथ्वी को रोक के रखा है, जो सौर मंडल में सारे प्लैनेट्स क्यों एक पर्टिकुलर मंडल में घूम रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं एक में एक से कोलाइड करते, एक में के ऊपर गिर जाते, वही तो शक्ति जो उनको यथास्थान बांध के रख रही है। तो वो जो शक्ति है वो मैं हूं। मैंने सौर मंडल को धारण किया हुआ है, इस पृथ्वी को मैंने धारण किया है, और मैं ही इस पृथ्वी को शक्ति दे रहा हूं कि यहाँ जल उत्पन्न हो, यहाँ पेड़ लगे। एक छोटे से छोटे बीज में भी इतनी ताकत ये कौन दे रहा है? साक्षात परमात्मा। इतने छोटे से बीज में इतनी सामर्थ्य है कि पूरा बड़ा के बड़ा पेड़ निर्माण कर दे, जिससे हजारों पेड़ लगे। एक बीज में वो ताकत कौन भरता है? परम पिता परमात्मा। जठराग्नि होकर प्राणियों की देह में आसन धरूं, प्राणादि वायु युक्त सब विधि अन्न का पाचन करूं। तो जैसे हमने देखा था 14वें श्लोक में कि मैं वैश्वानर अग्नि हूं, और प्राण और अपान वायु को समायुक्त करके जो 5 प्रकार के हमारे वायु है, उसमें से प्राण और अपान को मैं चुनता हूं, और उसके आदान प्रदान से जो वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होती है, जो जठराग्नि हमारी है, वो मैं ही हूं। और मैं 4 तरीके का जो 4 प्रकार का जो भोजन है उसको मैं पचाता हूं। और कैसा है वो 4 प्रकार का भोजन? हमने देखा था, एक भक्ष्य, एक भोज्य, एक लेद्य और एक चोष्य। भक्ष्य यानी जो चबाकर खाते हैं, भोज्य यानी जो निगल कर खाते हैं, लेद्य यानी जो चाट कर खाते हैं या पीते हैं, और चोष्य यानी हम जो चूसते हैं, जिसका रस लेते हैं। ऐसे 4 प्रकार का तो अन्न बताया गया है। इसी 4 प्रकार के अन्न, ये 4 ही प्रकार का भोजन होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। हम वायु नहीं खा सकते, ये 4 प्रकार का ही भोजन है। 4 तरीके से ही हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भक्षण, भोज्य, लेद्य या चोष्य। ये 4 प्रक्रिया से ही हम भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। और जो मेन 5 हमारे वायु है, उसमें से प्राण और अपान वायु की मदद से ही हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि उत्पन्न होती है, वो कौन है जठराग्नि? वो स्वयं परमात्मा है। और भगवान ने वैसे भी बताया था कि अग्नि मैं हूं। हमने अभी देखा था ना, अग्नि में जो प्रकाश है, तो अग्नि का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश में ही शक्ति है। अगर सूर्य में प्रकाश ना हो तो सूर्य का कोई, देयर इज नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं बची सूर्य। आज चंद्रमा क्यों हमको सबसे अलग दिखता है? क्योंकि चंद्रमा की रोशनी है जो रात में अंधेरे को भगाती है। आज अगर सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो सूर्य में कोई ऊर्जा नहीं बचे। तो वैसे ही भगवान यहाँ बता रहे कि अगर वो जठराग्नि में, अगर मैं रहता हूं उस जठराग्नि में, जिससे मैं पचाता हूं तुम्हारे अलग तलग प्रकार के भोजन को, तो वो जठराग्नि भी मैं ही हूं। तो मुझे जान वो जठराग्नि। जीवों के हृदय स्थान में रहता हूं मैं चित्त में धरूं, संपूर्ण ज्ञान विचार मुझसे उठहि गुण भ्रम जान करो।
जीवों के हृदय स्थान में रहता हूं मैं चित्त में, तो मुझे तुम चित्त में धरो। मेरा चित्त में धरना यानी बार बार याद करना। और मैं तुम्हारे हृदय स्थान में हूं, तुम बार बार मेरा ध्यान करो। बाहर नहीं जाना, अंतर्मुखी बनना है तुमको। बाह्यमुखी से अंतर्मुखी हो जाओ। तो जब तुम अंतर्मुखी होगे, जितना ज्ञान है वो समस्त ज्ञान तुमको मिलेगा। तुम सारे वेदों का, वही तो वेदों का निचोड़ क्या है? भगवान को जानना। और वो तुम तभी जान सकते हो, कब? जब तुम मुझको भजोगे। मेरी ही कृपा से तुमको ये शक्ति मिलेगी कि तुम मुझे जान सको। वेदों से जाना जाऊं मैं, वेदों का मैं ही रूप हूं। वेदों का कर्ता जानने वाला मैं विश्व स्वरूप हूँ। मैं वेदों से ही जाना जा सकता हूँ, क्योंकि वेदों का स्वरूप मैं ही हूँ। मेरे श्वास से ही वेद उत्पन्न हुए हैं। हिरण्यगर्भ बोलते हैं ना ब्रह्मा जी को। सबसे पहले किसने दिया? ब्रह्मा जी को वेद। जो ब्रह्मा जी को ही वेद मिले हैं, और वो दिए किसने हैं? भगवान साक्षात नारायण के मुख से निकले हैं वेद। भगवान की सांस है वेद। और वेद क्या करते हैं? भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, भगवान को गा गा कर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का व्याख्यान करते हैं। परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम को दर्शाते हैं। तो भगवान यहाँ वही बोल रहे हैं कि वेदों से ही मैं जाना जा सकता हूँ, और वेदों का मैं ही रूप हूं। तो हमारे यहाँ देखो, वेदों को बहुत, मतलब वेदों को नीचे नहीं रखते, बहुत सम्मान दिया जाता है वेदों को, और देना ही चाहिए। जहाँ नहीं दे रहे वहां देना चाहिए। वैसे वेद अब किस सबके घर में भी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे हम पंढरपुर जाते हैं तो आपने देखा होगा, वहां भगवान के मंदिर में वेद पड़े हैं। एक कांच की अलमारी जैसे में वेद रखे हैं। चिदम्बरम वगैरह में भी आप जो भी इंपॉर्टेंट टेम्पल में जाते हो, आप देखोगे वहां वेद रखे हुए हैं। क्षर और वक्षर विविधा पुरुष इस संसार में। कूटस्थ अक्षर लखहूं क्षर सब जीव जगत प्रसार में। क्षर और अक्षर, ये दो प्रकार के पुरुष इस संसार में हैं। और जो कूटस्थ है, जो स्थित है, जो कभी बदलने नहीं वाला है, जो अविनाशी है, वो अक्षर क्षर के ऊपर है, क्षर से बड़ा है, उत्तम है। और जो जीव है इस संसार में, वो अक्षर है। और जो शरीर है हमारा, वो नाशवान है। तो यहाँ पे क्षर हुआ शरीर, नाशवान शरीर, और जो अक्षर हुआ वो जीवात्मा। तो हमने देखा था कल ना, जैसे परा और अपरा विद्या, जो 7th चैप्टर में, 9th चैप्टर में भगवान ने जिसके बारे में बताया है, डिवाइन डिविनिटी, डिवाइन नॉलेजेस परा, और भौतिक संसार के बारे में अपरा। तो जो शर है वो नश्वर है, जो खत्म होने वाला है। अक्षर है जो अविनाशी है। अक्षर, सॉरी, क्षर और अक्षर से परे जो पुरुष जग धारण करे, परमात्मा कहते हैं वह तीनों लोक का पालन करे। अभी इसके पहले वाले श्लोक में, वाक्य में, हमने दो तरीके के पुरुष देखे थे। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो पुरुषोत्तम है वो इन दोनों पुरुषों से अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि वो पूरे जग को धारण करता है। उसी को हम परमात्मा बुलाते हैं। जो समस्त संसार है उस परमात्मा के अंदर से निकला हुआ है, और वो तीनों लोगों को भी पोषण दे रहा है, तीनों लोगों को धारण कर रहा है। उससे ना ही कुछ बड़ा है, और उससे ना ही उससे कुछ छुपा हुआ है। जो सब में समान है,
जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, जो हर किसी की इस जन्म के नहीं हजारों जन्मों के बारे में जो अंतर्यामी है, जो सब कुछ जानता है। चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है मैं तुझे दे रहा हूं, इसके पहले मैंने सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया था और सूर्य को मैंने दिया था। इक्ष्वाकु अर्जुन के एंसेस्टर्स थे, राम के भी पहले के, राम के वंशज इक्ष्वाकु। फिर वहां से वो ट्रांसफर होते गया, फिर अर्जुन के पूर्वजों को मिला। तो भगवान जो है वो तो अनंत है और वो सब जानते हैं, हमारे आगे का, पीछे का, आने वाले का, हमारे मन में उठने वाले विचार आने के पहले जो जानता है वो परमात्मा है। तो ऐसा परमात्मा जो है वो पुरुषों में उत्तम है और वो सबसे अधिक प्रधान है। मैं वही पुरुषोत्तम पुरुष, मैं हूं वही परमात्मा, वेदादि ने गाया जिसे, मेरा वही है आत्मा। अब यहाँ भगवान बता रहे कि कौन है वो पुरुषोत्तम, वो मैं ही हूं। सकार रूप में जो तेरा मित्र यहाँ रणभूमि में खड़ा है कृष्ण, ये मैं ही हूं। जो साकार रूप में तू देख रहा है, जिस ईश्वर को, भगवान को ईश्वर बुलाता है अर्जुन 11वें चैप्टर में, चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रेयर करता है, तो वो समझ जाता है ये विष्णु है, ईश्वर है। तब भगवान उसको बोलते कि मैं ही हूं ये परम पुरुषोत्तम, मेरा ही ध्यान, मेरे ही धाम पर जाकर तू वापस कभी नहीं लौटेगा। और जिसको वेदादि ने गाया है, जितने वेदों ने जिसकी प्रशंसा की है, स्तुति करी है, वो मेरे ही बारे में वो लोग गा गा कर सुना रहे हैं, मेरी ही कीर्ति को, मेरे ही गुणों का बखान कर रहे हैं। वेदों ने मुझे ही गाया है। तो ये तो अच्छी तरीके से समझ ले। इही भांति जो बुद्ध जन पुरुष, उत्तम मुझे है जानते, वह भजहि मुझको भाव युक्त, सर्वज्ञ मुझको मानते। और ऐसा जानते हुए कि भाई मैं ही परम पुरुषोत्तम हूं, मुझसे आगे कोई नहीं, मुझसे बचा हुआ कोई नहीं, मेरे से कम कोई नहीं, मतलब जो छोटे से छोटा अणु परमाणु है उसमें भी मैं हूं, और जो सबसे बड़े से बड़ा हिमालय से बड़ा सूर्य, सूर्य से बड़ा सौर मंडल, सौर मंडल से बड़ा ब्रह्मांड, उसके परे भी कुछ और अगर है तो वो मैं ही हूं। मुझसे कुछ अभिष्ट नहीं है, मुझसे कुछ छूटा नहीं है, जो कुछ है वो मैं ही हूं। वह भज ही मुझको भाव युक्त, सर्वज्ञ मुझको मान। और जो ये जान लेता है कि जो कुछ है वो पुरुषोत्तम है, जो कुछ है वो हमारे अंदर हृदय में बैठा हुआ नारायण है, और बाहर खोज बंद कर दे और अपने अंदर ही झांकना शुरू करे, और अंदर जो है उसको सब सर्व प्रधान मान ले, उसको सबसे बड़ा मान ले और उसी को ध्याए, उसी को पूजा करे, उसी को खुश करे, तो वो जो है वो सर्वत्र सर्वज्ञ भक्त बन जाता है, जिसने अनंत को जान लिया। क्योंकि भगवान की कृपा के बिना, भगवान जो बोल रहे हैं ना, भगवान कि वेदों को जानने वाला मैं हूं, वेद जिसको गाते हैं वो भी, वेद को समझना बड़ा कठिन है, संस्कृत समझ नहीं पाएंगे हम, पर अगर सिर्फ ये मान लो, ये जान लो कि जो कुछ भी है वो भगवान का है, जो कुछ भी है वो भगवान है, और भगवान अनंत से हमारे साथ है, वो कभी हमको नहीं छोड़ेंगे। जब ये भाव से हम उनको देखने लगते तो हम अपने आप उनको जानने लगते हैं, भक्ति के रस में अधीन होकर, और तब हम भगवान को ही पाते हैं। तो भगवान यहाँ उस भक्त की बात करें जो सर्वज्ञ है, जिसने अपने सारे विकार दूर कर दिए हैं, जो ये समझ गया है कि कैसे मैं मन में बुरा सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन में तो साक्षात हृदयनाथ बैठे हैं। पर पुरुषोत्तम जो पुरुषों में उत्तम है, जगत का आधार जो है वो मेरे हृदय में बैठे हैं, जिसके बारे में मैं बुरा सोच रहा हूं, वो मेरा परमात्मा तो उसके हृदय में भी बैठा है। अगर हम किसी पक्षी या पशु को हिंसा भी करने जाते हैं,
मारने भी जाते तो इमीडिएटली जब हमको ध्यान, अरे इसके अंदर तो वही परमात्मा है, इसको मैं मारूंगा तो इसकी आत्मा को तकलीफ होगी, तो मेरे परमात्मा को तकलीफ होगी, हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। तो जाने अनजाने में भी हम गलत काम नहीं करेंगे, हमारा मन सचेत हो जाएगा, हमारी बुद्धि सचेत हो जाएगी। और जब मन और बुद्धि हमारे कंट्रोल में आ गए तो परमात्मा दर्शन, तत्व दर्शन तो होना ही होना है। और यही तो सारा ज्ञान है। बिनु हरि कृपा हम भगवान को मिल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, क्योंकि उनकी ही योग माया है, वो हमारा ज्ञान ढक कर रखती है। पर जब भगवान देखते कि ये मेरा सच्चा भक्त है, इसने इसने मान लिया है, जैसे बच्चा माँ को मान लेता है ये मेरी माँ है, कभी प्रूफ लेने नहीं जाता है। विश्वास, उतना अटूट विश्वास जिस भक्त में आ गया वो सर्वज्ञ हो गया। उसी को अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है, जो कभी हिले नहीं, कभी डुले नहीं, जो अडिग हो, जो अटूट हो। चाहे कितनी, पर पांडवों की भक्ति अटूट थी, अव्यभिचारिणी थी द्रौपदी की भक्ति। भगवान शिशुपाल के को मारने के लिए जब भगवान ने चक्र उठाया था तो थोड़ा सा खून निकल गया था भगवान के हाथ से, उंगली से। ये तो लीला थी गिरधर की। पर दौड़ के द्रौपदी ने अपने नए वस्त्र, पटरानी बनी थी द्रौपदी, इमीडिएटली साड़ी का इतना सा टुकड़ा काट कर भगवान की उंगली को उसने दौड़कर वो पट्टी बांधी। क्या वो जानती नहीं थी कि साक्षात नारायण है? वो जानती थी, उसको ज्ञान था इस बात का, दिव्य कन्या है, द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न है, अग्नि पूरा ज्ञान है, प्रकाश है। वो तो भली भांति जानती थी, पर वो ये भी जानती थी कि नारायण है। पर अनन्य प्रेम, भगवान के उस स्वरूप में, साकार रूप में जो अनन्य प्रेम था द्रौपदी का, अतुल्य है वो प्रेम हमेशा। और हमने द्रौपदी की तरह, जो तपस्वी थी, जिसके लिए कृष्ण ने शस्त्र उठाया, जब द्रौपदी का अपमान होता और द्रौपदी लोग वन में चले जाते, भगवान आते द्रौपदी से मिलने, खूब रोती है द्रौपदी भगवान के आगे। तब भगवान उसको वचन देते कि द्रौपदी, जिन लोगों ने तेरा अपमान किया है वो तो सब नरक के घाट चले गए, वो तो जरूर मृत्यु पाएंगे, तू निश्चिंत हो जा। हे कल्याणी, जिसने तुझे तकलीफ दी है वो खुश तो कभी रह ही नहीं सकेगा। तो ऐसे हैं भगवान। और जो जान लेता है इस बात को, वो खुद परम पद को पाता है, वो सिद्ध भक्त बनता है। कि भगवान को जानने के बाद हमारा और कहीं मन लगेगा ही नहीं, बिकॉज व्हेन यू आर द बेस्ट, आपके पास एप्पल एयरपॉड है, तो आप कोई और चीज क्यों ही यूज करोगे? आप सबसे बेस्ट ही चीज अपने पास चाहोगे ना। तो बस वही बात है कि जब एक बात जान लिया कि सबसे अधिक शक्तिमान, सबसे अधिक प्रतापवान, सबसे अधिक सामर्थ्यवान, सबसे सुंदर, सबसे प्रेममय जो है वो भगवान है, और सबसे ज्यादा करीब मुझसे अगर कोई है तो वो भी भगवान है। इसका लास्ट श्लोक है, अति गोप्य है यह शास्त्र, इसको जान कर ज्ञानी बनो, कृतकृत्य हो जावे सके, वह जग में सन्मानी बनो। इस 15वें अध्याय को जो प्रेम युत गायन करे, समझे तो घासी राम वह, संसार सागर से तरे। अति गोपनीय है ये शास्त्र। यहाँ भगवान ने 15वें अध्याय को अति गुह्यतमम शास्त्र कल भी बोला था, सबसे गोपनीय शास्त्र, द मोस्ट सीक्रेटिव नॉलेज इज दिस। इसको जानकर तुम ज्ञानी बनोगे। जब तुम जान लोगे कि जो कुछ भी भगवान है, संसार तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, हम संसार में सिर्फ माया के कारण फंसे हुए हैं, और जो हमको आज दिख रहा है वो कल नहीं रहेगा, एवरीथिंग इज चेंजिंग, कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, सब कुछ बदलने वाला है। परिस्थिति, विचार, भावनाएं, लोग, हम खुद,
जब ये सब बदल रहा है तो कुछ भी स्थायी नहीं, एक चीज स्थायी है, एक जीवात्मा जो सारा बदलाव देख रहा है, हम खुद। आप आंख बंद करके याद करोगे, जैसे कल हमने इमॉर्टैलिटी प्रोसेस की बात की थी, आंख बंद करके ध्यान करोगे तो आपको याद आएगा कि जो कुछ भी दिख रहा है वो सब बदल रहा है, पर कोई एक चीज जो मेरे अंदर जो नहीं बदली, वो मैं, जो आत्मा अविनाशी का अंश है, वो नित्य नियम कायम है और वो सब कुछ देख रहा है। यहाँ पर दृष्टा और दृष्टांत, जो सीयर एंड सीनरी, जो देखने वाला है और जो सीन, तो ये संसार में जो हमारा जीवन है वो एक सीनरी है, पिक्चर है, चल रही है, और जो देख रहा है वो पिक्चर, वो हम है, आत्मा। ये बहुत गोपनीय ज्ञान है और भगवान ने यही बोला कि ये ज्ञान जानकर तुम ज्ञानी बनो, और जब तुम ज्ञानी बनोगे तो तुम कृत कृत्य रहोगे, यू विल बी सो ग्रेटफुल, क्योंकि इतना डीप नॉलेज आपको मिल रहा है, वो भी भगवान कृपा से, ईश्वर इच्छा से, उनकी कृपा से। तो तुम उनके परम भक्त भी बनोगे। और ये ज्ञान भी अर्जुन को इसलिए दिया भगवान ने क्योंकि अर्जुन अनग है, दोष दृष्टि नहीं देखता, अनुसूया है, इसीलिए इतना सीक्रेट नॉलेज अर्जुन को दिया भगवान ने कि हे अर्जुन, तू मुझे अति प्रिय है। क्यों तू मुझे अति प्रिय है? क्योंकि तेरे अंदर निर्मल है तेरा मन, कृतज्ञ है तू मेरे लिए, तेरा सरेंडर, शरणागति है तेरी मेरे लिए। जब अर्जुन शरणागत हो जाता है तभी भगवान बोलते हैं, अरे तू मेरे लिए शरणागत हुआ है, मुझे शरणागत हुआ है, तो मेरा परम कर्तव्य है तुझे बचाना। माँ अपने बच्चे को कभी छोड़कर नहीं देती। तो यहाँ ये जो परम ज्ञान भगवान हमको दे रहे हैं ना, वो जानने के बाद, वो समझने के बाद तो हम भगवान को भूल ही नहीं सकते। किसी भी परिस्थिति में हम भगवान का स्मरण छोड़ नहीं सकते, हमारी आसक्ति केवल उस गिरधर में ही रहेगी। मीरा जी बहुत सुंदर बात बोलती है उनके भजन में कि जन्म जन्मांतर से एक ही साथी है मेरा, वो है गिरधर। हर कोई साथ छोड़ देगा, पर एक जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, जिसका मुझे विश्वास है, वो है मेरा गिरिधर। वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब भगवान ने वृंदावन में, ब्रज भूमि में, सब लोग जैसे दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन, ये इंद्र की पूजा करते थे पहले लोग, नंद बाबा वगैरह सब। तो इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया था। तो भगवान कृष्ण छोटे थे, मुश्किल से 8 साल 9 साल के थे। तो सारे लोग बड़े धूमधाम से तैयारी करते हैं कि इंद्र को प्रसन्न करना है। तो भगवान जाके कृष्ण बोलते हैं नंद बाबा से कि हे नंद बाबा, आप ये इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो नंद बाबा बताते कि भाई इंद्र देवता है, देवों के राजा है, और हमारे लिए वर्षा करते हैं, हमारे लिए वर्षा होती है तभी खेती बाड़ी अच्छी होती है, फल फूल लगते हैं अच्छी से, हम लोगों को जीवन मिलता है, गायों को दूध मिलता है घास चरने के कारण, पृथ्वी में अच्छी फसल आती है। तो भगवान कृष्ण उस छोटी उम्र में बोलते हैं कि ये तो देवता का कर्तव्य है, इंद्र तो अपना कर्तव्य कर रहा है, उसको पृथ्वी को पोषित करना है, तो इसमें इसकी पूजा करने की क्या बात है? उसने तो अपना कर्तव्य करना है, तो हम उसको क्यों उतना विशेष अधिकार दें? तो भगवान बोलते हैं जो सच में हमारी रक्षा करे वो है गोवर्धन पर्वत, आप गोवर्धन की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन के रहने से कोई हवा जो आती है जिसके कारण बारिश, बादल रुकते हैं, बारिश मेघ बरसता है, वो तो गोवर्धन हमारे लिए कर रहा है। हमारी गायें जो है वो सारी गोवर्धन पर जाके चरती हैं, गोवर्धन के कारण हमको फल फूल कंद मिलते हैं। सोचो, जिसकी भगवान ने तारीफ की इतनी, भगवान रिकमेंडेशन दे रहे गोवर्धन पर्वत का, तो कितना पूजनीय गोवर्धन। तो भगवान बोलते कि नहीं, आप गोवर्धन की पूजा करो। तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आ जाता है, और सारे भगवान की बात कौन टाल सकता है, कृष्ण के सब इतना प्रेम करते थे कृष्ण से। तो नंद बाबा बोलते सारे ब्रजवासियों को,
अब हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और जैसे ही इंद्र को पता चलता है, वो तो बड़ा अभिमान अहंकार कम कर रहा था भगवान को, ये इंद्र का, तो वो भयंकर बारिश भेजता है वरुण देव को कि जाओ वर्षा करो, को व्रज को डुबा दो। वह पवन देव को बोलता है कि व्रज के पूरे पेड़ पौधे नष्ट कर दो। तो जैसे ही बारिश बढ़ती है, एक दिन दो दिन, व्रजवासी तो भगवान की शरण, शरणागत वत्सल भगवान तो आते हैं शरण में। वो छोटे से 8 साल 9 साल की उम्र के कृष्ण बोलते, हे कृष्ण, तुमने बोला, हमने तुम्हारी बात मानी, अब देखो ये तो भयंकर। भगवान बोलते, चिंता नहीं, तुम, मैं गोवर्धन की तुमने पूजा करी ना, गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेगा। और जाके दौड़ते हैं भगवान, और ऐसे छोटी उंगली, ऐसे लड्डू उठा लिया, ऐसे उठाते हैं, और छोटी ये कनिष्ठा पे रखते हैं हाथ, पकड़ते हैं गोवर्धन को ऐसे, वो धारण करते हैं नटवर का रूप लेके, एक टेढ़ी टांग पे खड़े हैं। ऐसे रक्षक हमारे, जो गिरधर उठा लिया, गिरिधर, गोवर्धन कितना बड़ा पर्वत था, अब उसका साइज छोटा हो रहा है। सबसे बड़ा पर्वत, देवी देवता वहां पर वृक्ष बन के आकर रहे। कितने सारे देवता उस गोवर्धन पर्वत पर पेड़ बनकर आए, ताकि वो भगवान की लीलाएं देख सके। और भगवान ने गिरधर गोवर्धन उठाया है अपनी छोटी उंगली पर। तो कैसे रक्षक है हमारे, जो भक्तों के लिए कुछ भी, 8 दिन तक बारिश होती रही घनघोर, और भगवान इतना हिले नहीं। और ब्रजवासियों को लगा कि वो भी थोड़ी लकुटी लगाए, तो भगवान ने बोला ठीक है कर लो, सब अपनी अपनी लाठी लेके लगाते गोवर्धन के नीचे। तो भगवान सोचते कि इनको भी थोड़ा मैं बताऊं मेरा प्रताप। तो भगवान थोड़ा सा हाथ नीचे करते हैं, और ब्रजवासियों की लकड़ियां टूट जाती है, और सब हे गिरधर हे गिरधर, तो भगवान फिर उसको ऊपर उठाते हैं। और 8 दिन भगवान ने कुछ नहीं खाया था, 7 दिन। तो वो जो 8 टाइम यशोदा मैया भोजन कराती थी भगवान को, वो फिर सारे व्रजवासी, जैसे ही इंद्र क्षमा मांगता है, अपनी गलती का एहसास होता है, पूरा घमंड चकनाचूर होता है इंद्र का, और आके क्षमा याचना करता है भगवान से, माफी मांगता है ब्रजवासियों की, गोवर्धन की पूजा करता है, और तब भगवान गोवर्धन को फिर पुनः पृथ्वी पर धरते हैं। सो कितनी बड़ी महिमा है उस गिरिराज पर्वत की, जिसको भगवान ने, जिसकी रिकमेंडेशन करी, जिसकी स्तुति करी। तो जीवन में एक बार तो वृंदावन जरूर जाना, और गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने हैं, परिक्रमा करनी है। तो ऐसे शरणागत वत्सल भगवान, जो खड़े हो गए, 8 दिन भोजन नहीं किया अपने भक्तों के लिए, ऐसे भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम कैसे उनको भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, भूलना भी नहीं चाहिए। और ये इतना सीक्रेट नॉलेज है 15वें अध्याय का। तो यहाँ यही बोल रहे हैं, जो प्रेम युक्त इसका गायन करता है, वो इस संसार सागर से तर जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान, संसार सागर से तरना क्या, मूल स्थान पर पहुंच जाना, भगवान के पास पहुंच जाना, भगवान को प्राप्त कर लेना, इससे अधिक तो और कोई सुख है ही नहीं। तो यही गहरा रहस्य था 15वें अध्याय का। और बस इसी के साथ हम एक प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। वासुदेव सर्वम वासुदेव शरणम मम। ठीक है, इसी के साथ आज समय भी हो गया, हम 5 मिनट पहले खत्म कर रहे हैं। तो अब हम मिलेंगे, कल शिवरात्रि है, अच्छी से शिवरात्रि मनाइए। और शिवरात्रि में भी कल ऐसा माना जाता है कि शिव तत्व पृथ्वी को छूता है। हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की त्रयोदशी की रात को महाशिवरात्रि होती है। पर कल की महाशिवरात्रि बहुत स्पेशल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, गुरुदेव कहते हैं कि शिव तत्व खुद पृथ्वी पर आता है। और कल की रात जो जागरण करता है, भगवान का ध्यान करता है, शिव को ध्याता है, उस पर विशेष कृपा भगवान की होती है। सबसे बड़े वैष्णव शिव खुद है। सबसे बड़े वैष्णव अगर इस पृथ्वी पर कोई है, संसार में कोई है, तो साक्षात शिव। तो कल का दिन हमारे लिए भी बहुत स्पेशल है। तो आप पूरे मन,
जिद से कल शिवरात्रि मनाना, हो सके तो उपवास रखना। अगर आप नहीं कर सको तो उपवास रखने का कोई बंधन नहीं है, पर मन से ओम नमः शिवाय का चैंटिंग जरूर करना। आसपास कोई शिव मंदिर हो तो जरूर जाके जल चढ़ाना, और रात में जितनी भी देर आप ध्यान कर सको करना। भक्ति में बंधना नहीं है, मुक्त होना है। कोई भी कार्य करने से अगर आपको लगे कि आप बंध रहे हो, तो वो आज नहीं तो कल आपको थका देगा। पर जब बाबा पूरे भाव से खुश होकर कुछ करोगे, तो उसका आपको पूरा पूरा आनंद भी आएगा। तो कल शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाइए। हम सोमवार के दिन मिलेंगे पहले अध्याय के साथ। और ये 12वां और 15वां अध्याय ये मैजिकल है। आप लोग प्लीज इसको सुनना, इसको घर में बजाइए रोज। हमने आपको बताया भी था कि यूट्यूब में अवेलेबल है, विंक में, सारी इसमें आप कहीं भी डालिए 12वां अध्याय भगवत गीता। प्रॉपर 4-5 मिनट का चैंटिंग है पूरे 12वां अध्याय, 20-20 श्लोक। 15वां अध्याय भी ऐसा ही है। पर रोज सुनिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। भगवत गीता पढ़कर, भगवत गीता सुनकर, भगवत गीता समझकर सबसे डिवाइन नॉलेज हमको मिल रहा है। ये जो हम सुन रहे हैं रोज, ये भगवान की कृपा से इतनी सुंदर हमारा सत्संग हो रहा है रोज। तो प्लीज इसको अच्छे से सुनिए, अपना जीवन में भी प्रगति पाइए और खूब आनंदित रहिए। इसी के साथ जय श्री कृष्णा। कल मंडे मिलेंगे हम लोग।